बनेगा सर, बनेगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग दादा, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं कभी दिन में सोता नहीं, आदत नहीं है दिन में सोने की। और स्टूडियो में आया तो स्टूडियो में काम चल रहा था, पीछे से काफ़ी जो दिक्कतें आती हैं, कभी कोई इशू हो गया, कभी कोई इशू हो गया, तो 4 बजे ही मैं आ गया था, 3:50 पे, कि 4 बजे से क्लास है तो रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब पढ़ाएंगे। बट आने के बाद स्टूडियो में काम लगातार चल रहा है, तो मैं यहीं पर इधर ही बैठे बैठे मैं सो गया था। नींद आ गई भाई, नींद नहीं आई, मैं बीच में नींद से उठा दिया। मैं सोता नहीं हूँ दिन में जल्दी, बट आज अब 1 घंटे करूँ तो क्या करूँ, तो 1 घंटे सो गया फिर मैं। इस वजह से थोड़ा चेहरा जो है ऐसे लग रहा होगा। अपने पढ़ाई के टाइम पर उतना मेहनत नहीं किया जितना आप लोगों की पढ़ाने के टाइम पर मेहनत होती है। स्टूडियो कहाँ है आपका? फ्लैट है, विक्रमजीत सर का फ्लैट है, उसी में स्टूडियो बना हुआ है। चलो, तो सवाल देखो, सवाल ठीक है, सवाल पे फोकस करो। सवाल पे फोकस करो। चलो, सवाल में आपसे बोला गया है, देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था। आज 2 क्लास लेने का मन था, लेकिन एक ही क्लास हो गया, बिल्कुल। चलो यहाँ देखते हैं। ए स्टार्ट करता है किसी बिजनेस को, कैपिटल 54,000 रुपए है। एडमिट करता है बी और सी 4 मंथ और 6 मंथ के बाद। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए दे रहा हूं, क्योंकि सेम ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराया है, ठीक है। इसके पीछे मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। मेंस का क्वेश्चन है, बहुत शानदार उत्तर भी आ गया एक स्टूडेंट का, 216, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कि राहुल वर्मा कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब आप लोग बोलोगे सर क्वेश्चन कहाँ से बनाए, तो थोड़ा स्टडी मटेरियल में देख लीजिए। पूरा पार्टनरशिप का 55 क्वेश्चन का जो है मैंने आप लोगों को पीडीएफ अपलोड कर दिया है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए। एक ऐसी पीडीएफ है पार्टनरशिप की, जो आपका प्री और मेंस और भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, पार्टनरशिप के आधारित क्वेश्चन के लिए वो सफिशिएंट है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है देख लो, आसकत से जी रहे होगे, ठीक है। ये भी हम ही दिखाएंगे तो कोई बात नहीं। भारत का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसका दावा मैं आपको करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने दिन रात मिलकर काम किया है, ठीक है। अरिथमेटिक की मैं आप लोगों की इतनी खतरनाक और एडवांस की आप लोगों की बना रहा हूँ, जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे आप जाओगे यहाँ पर, आप अपने 1 अप्रैल बैच या जो भी बैच में जाओगे, स्टडी मटेरियल में जाओ। बहुत ही शानदार पार्टनरशिप की स्टडी मटेरियल आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ है पार्टनरशिप की, 55 क्वेश्चन की। राइट नाउ जो अभी हम 25 से 26 क्वेश्चन पे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पूरा का पूरा यहाँ दे रखा है मैंने। तो बहुत ही प्यारा शीट है। इस शीट को जो 2 बार 3 बार लगा लेगा, उसको पार्टनरशिप में दुनिया की किसी किताब को लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई किताब लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस शीट को जो भी 2 बार 3 बार लगा लेता है, और पार्टनरशिप जो है वो पूरा का पूरा उस स्टूडेंट का कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। एज की पीडीएफ गायब हो गई भाई, एज की पीडीएफ गायब कैसे हो जाएगी यार, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी आप लोग बोलते हो, देखना जरा। परसेंटेज कंपाउंड टाइम पाइप, अच्छा, एज गायब हो गया, कोई बात नहीं, हट गया है, डलवा देंगे अभी तुरंत, ठीक है। गायब नहीं हुआ है, हट गया होगा, वो मैं डलवा दूंगा। चलो, बहुत अच्छा बताने के लिए। एज की पीडीएफ, जल्दी से सभी लाइव आ जाओ। एज की पीडीएफ कोई गायब नहीं हुई है। 1 मिनट लाइन पे रुको आप। लाइन पे रुकने का मतलब, ओके, पार्टनरशिप प्रोपोर्शन रेशियो, ठीक है। एज की दोबारा से पीडीएफ में डलवा दूंगा, ठीक है, सिस्टम से गायब हो गया है।
मैं डलवा दूंगा, चिंता मत करो उसकी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। राहुल वर्मा जो है कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कितने में, 36,000 रुपए में। 4 महीना के बाद भुवनेश भी उसको ज्वाइन करता है, ठीक है, कुछ पैसे के साथ, और साल के अंत में टोटल प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है 9 और 7 में। कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा भुवनेश में? ये बहुत उच्चा क्वेश्चन है, कर सकते हो, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। तो ये भी आपका पीजीडब्ल्यू है। ठीक है, इतना तो पढ़ा ही दिया आप लोगों को कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत अच्छे, और उत्तर भी आ चुका है सभी का। साथ में शीट भी दे दी है, आंसर की भी दी है, तो आंसर की मिला लेना शीट से। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर। सुमित जो है, सुमित नाम का बंदा, सुमित कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है, 26,000 रुपए के साथ स्टार्ट करता है। 3 महीने के बाद अमर उसको ज्वाइन करता है 16,000 के साथ। कुछ समय के बाद करण ज्वाइन करता है 25,000 के साथ, और साल के अंत में टोटल प्रॉफिट अगर 15,453 होता है, जिसमें करण को 3,825 मिलता है, तो बताओ कितने देर के बाद, हाउ मेनी मंथ आफ्टर अमर करण ज्वाइन द बिजनेस। अमर के कितने महीने के बाद करण ने बिजनेस को ज्वाइन किया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बच्चा उतना ही कंफ्यूज होगा, और आते हुए भी आंसर वो गलत बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों गलत बताएगा, अभी ध्यान से देखना बस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन देखते चलो। अभी गलती कहां पर होगी और कैसे होगी वो भी देखेंगे। ठीक है, देखो सवाल को। सुमित ने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया 26,000 के साथ, और 3 महीने के बाद अमर ने ज्वाइन किया। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट का, अगर हमारा संख्या ऊपर से ही कट जाए, इन्वेस्टमेंट में अगर हमारा रेशियो ऊपर से ही मिल जाए, तो कोशिश किया करो इन्वेस्टमेंट को वहीं पर काट देने की। कहने का मतलब उनका रेशियो ले लेने की। ठीक है, उनका क्या करने की, रेशियो ले लेने की। जैसे आपको पता है कि सुमित नाम के बंदे ने 26,000 की इन्वेस्टमेंट डाली है, 3 जीरो इसका कट जाएगा, किसके साथ? अमन के साथ, जिसके 3 जीरो हैं, बात खत्म। कुछ समय के बाद करण ज्वाइन करेगा, इसके भी 3 जीरो कट जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आपको ऊपर से ही रेशियो मिल जाए माय डियर, तो ऊपर से ही रेशियो को ले लिया करना और काट लिया करना। अब यहां पर लिखो, ये हो गया आपका सुमित। ठीक है, और यहां पर 3 महीने के बाद जो है अमर ज्वाइन करता है, तो यहां पर अमर को लिख दीजिए। ठीक है, और भी कोई ज्वाइन करता है, कुछ समय के बाद करण ज्वाइन करता है, तो यहां कमर को लिख दीजिए। ठीक है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट हो गई। इन्वेस्टमेंट की अगर आप गौर से बात करोगे कि इन्वेस्टमेंट किस किस ने कितनी डाली है, तो इस भाई साहब ने 26 रुपए डाले हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। अगले वाले भाई साहब ने जो है वो 16 रुपए डाले हैं, और करण वाले ने भाई साहब 25 रुपए डाले हैं। टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो देखो टाइम का किसी का कुछ दिया नहीं है। ठीक है, टाइम का 1% का नहीं दिया है, चलो हम बाद में बात करेंगे टाइम की। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी दिया गया है, प्रॉफिट नहीं दिया गया है। बोला करण को जो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, बोला है ना, और टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना, करण गेट इतना, 3825 रुपए इसको प्रॉफिट मिलते हैं। और जो टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट है 15,453 रुपए। जिस तरीके से सवाल बोलेगा ना, देखो आप लोगों को मैं उसी तरीके से लेके चल रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और सुमित के बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 3 महीने बाद अमर ने उसको ज्वाइन किया, और कुछ समय के बाद करण ने उसको ज्वाइन किया। साल के अंत में का मतलब सुमित का पैसा पूरा का पूरा 12 महीने लगा, इसके 3 महीने बाद इसने किया, मतलब इसका पैसा सिर्फ 9 महीने तक लगा। ठीक है, इसके 3 महीने बाद ज्वाइन हुआ, इसके 3 महीने बाद ज्वाइन हुआ। ठीक है, अमर ज्वाइन हुआ। ठीक है, और कुछ समय के बाद करण ज्वाइन होता है, करण ज्वाइन होता है कुछ समय के बाद, तो हमें नहीं पता, तो हम इसके टाइम को मान लेते हैं कि इसका पैसा टी समय तक चला होगा। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो करण का जो लाभ है 3,825 है, और टोटल लाभ जो है वो इतना है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका जो यहां पर आप कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। देखो आप बोलोगे सुमित का जो प्रॉफिट आएगा माय डियर, वो कितना आएगा, 26 इंटू 12, और अमित का या जो भी है अमर है, उसका प्रॉफिट आएगा 16 इंटू 9। ठीक है, आप अगर गौर से देखो ना, यूनिट की बात मैं कर रहा हूं, यानी इसकी जो प्रॉफिट आएगी वो कितने आएगी। ठीक है, 12 छक 72 का 2, 7 हाथ में, और 12 दूनी 24 और 7 312 यूनिट। 16 नवा कितना यूनिट, 144 यूनिट। ठीक है, और यहां बात करोगे तो 25 इंटू 2 कितना यूनिट हो जाएगा, यहां पर ये 25T हो जाएगा। सबकी प्रॉफिट बताओ, इसका प्रॉफिट इतना, इसका प्रॉफिट इतना, इसका प्रॉफिट इतना, कायदे से, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहां पर एक छोटी सी बात, अगर आप देखोगे यहां पर, तो आप बोलोगे कि सर, ठीक है सर, इनकी जो प्रॉफिट की रेशियो देखो, किसकी प्रॉफिट की रेशियो देखो, अब टोटल अपॉन आप लगा लो हिसाब,
टोटल अपॉन इसका लगा लो, क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट यहां दिया हुआ है, या तो वैसे कर लो, देखो ठीक है। प्रॉफिट 3,825 रुपए दिए हुए हैं और 15,453 दिया हुआ है। अगर आप यहां पर माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? 15,453 में से 3,825 को, तो इन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिए 15,000 में से 3,000 कर लीजिए, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, आप यहां कर लो, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 में से 2 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में से 3 गया 11। अब यहां बोलिए कि देखो इन दोनों का जो कंबाइंड प्रॉफिट है वो इतना है, और ये कंबाइंड प्रॉफिट इन दोनों यूनिट के बराबर है। आप इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, 312 और 144 कितना हो जाएगा? 6, 5 और 4, 456 यूनिट ये हो जाएगा। इन दोनों का प्रॉफिट 456 यूनिट, और इस भाई साहब का प्रॉफिट 25 टी। समझना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, इन दोनों का जो प्रॉफिट है यूनिट में कितना है? 26 इंटू 12 इतना, 16 इंटू इतना इतना, इन दोनों का प्रॉफिट 456 आ गया। इसका जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया? 25 टी आ गया। दोनों के प्रॉफिट का रेशियो बराबर होगा 11,628 बटे 3,825 के। यहां तक पहले किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो, कि सर यहां पर आपने क्या लिखा, कैसे लिखा? इसके पैसे इतने समय इतना आ गया आपको 312 यूनिट, इसका पैसा इतना समय इतना आ गया 144 यूनिट, दोनों को जोड़ा तो आ गया 456 यूनिट। अगर ए और बी का इतना यूनिट प्रॉफिट है और सी का प्रॉफिट कितना है? 25 इंटू 2 इतना यूनिट है, तो इनका यूनिट में प्रॉफिट का रेशियो बराबर इनका एक्चुअल में कितना है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? बताओ। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं। अब यहां पर क्या करो कि यहां पर आप इनको काटना शुरू करो। ठीक है, आप काट सकते हो आराम से। अगर 25 से आप इसको काटोगे तो 25 से काटोगे तो 25 से एक बार में 25। ठीक है, 132 25 से 5 बार में। ठीक है, 75 25 का 3 बार में 153। 153 से अगर आप इसको काटोगे, पूरा का पूरा आप इसको काटो 153 से, तो आपको कटेगा 153 से आप 15 छक 15 7 बार में जाएगा। ठीक है, और फिर 6 बार में जाएगा आपको 76 बार में। ठीक है, और 76 से अगर आप काटोगे तो ये पूरा का पूरा जाएगा आपको 6 बार में। ठीक है, 6 छक 36 और 7 छक 42 दिन 45, टाइम आ जाएगा आपको 6 मंथ। यानी यहां पर जो समय है वो कितना है? वो समय जो है वो 6 मंथ है। ठीक है, ये आपको जो है 6 मंथ आ चुका है, लेकिन सवाल में ये 6 मंथ नहीं पूछा है। अगर कोई स्टूडेंट देखेगा तो वो सीधा का सीधा ऑप्शन में 6 मंथ क्लियर करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सवाल में आपसे बोला गया है हाउ मेनी मंथ आफ्टर अमर, अमर के कितने महीने बाद करण ने ज्वाइन किया? तो अमन ने जो है वो 9 महीने पैसे लगाए हैं, करण ने 6 महीने लगाए हैं, मतलब इसके 3 महीने बाद ही आया है, तो इसके 3 महीने बाद उत्तर होगा। बताओ, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो पहली दूसरी क्लास में करा ही रखा है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी स्टूडेंट को? बहुत शानदार। अब देखो एक स्पेशल टाइप आता है आप लोगों का, जबरदस्त। ठीक है, पार्टनरशिप का जबरदस्त टाइप हो गया आप लोगों का, बहुत ही प्यारा। इंक्रीज या डिक्रीजिंग कैपिटल की, कैपिटल में अगर मान लो कि हम पैसे में, पूंजी में अगर हम कुछ पैसों को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर है सर, बहुत अच्छे। 12 और 9 का रेशियो नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम 12 और 9 का रेशियो नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं रेशियो, रीजन ये है, आपको 12 और 9 का रेशियो आप इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर आप 12 और 9 का रेशियो लोगे तो आपको ये टाइम भी उसी रेशियो में काटना पड़ेगा। आपको टाइम का कोई अंदाजा नहीं है माय डियर, इस वजह से आप 12 और 9 का रेशियो नहीं ले सकते। हो सकता है यहाँ टाइम 4 महीने होता, अगर यहाँ टाइम 4 महीने आता तो आप कैसे इसको 3 से भाग कर देते? ये तो होता ही नहीं ना फिर, इस वजह से। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप को मिस नहीं करना है, बहुत ही प्यारा टाइप है। इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपिटल, अगर हम अपने पैसे में थोड़ा पैसा बढ़ाएं या हम पैसे में थोड़ा पैसा कम करें तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीजों को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बढ़ता है। ठीक है, चलिए आफ्टर पार्टनरशिप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। पार्टनरशिप के बाद सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ताकि जो आप लोगों को मैंने कंपाउंड में कहा था कि कंपाउंड को मैं अगर तभी खत्म कर दूं पूरे तरीके से तो फिर बाद में आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट कराकर रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, और फिर सिंपल इंटरेस्ट के बाद मिक्सचर एलिगेशन जब हम कराएंगे तो आपका पूरा रेशियो, पूरा एवरेज और पूरा का पूरा ये सभी का सभी जो होगा वो रिवाइज हो जाएगा।
क्लियर है? तो पार्टनरशिप के बाद सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के बाद मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन के बाद एवरेज, और इस तरीके से हो जाएगा आपका पूरा का पूरा अरिथमेटिक खत्म। एवरेज के बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस भी है, ठीक है। चलो तो सवाल देखो, एक्स और वाई किसी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, कैपिटल का रेशियो 3:5 है। 5 महीने के बाद एक्स करता है 50% अपने कैपिटल को ऐड, वाई विड्रॉ कर लेता है 60%। बताओ शेयर क्या होगा? अब इसका आंसर कौन बताएगा? चलिए साक्षी हमारी आंसर बताएंगी। साक्षी, सबसे पहले आंसर हमें आपका चाहिए, मेंस का क्वेश्चन है ये, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करता है। सीजीएल टियर 2 2020, ठीक है। जंग लगेगी आज की, देखा जाएगा कि सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस क्लास में कौन है जो सबसे पहले आंसर कर दे, ठीक है। मेंस का पेपर है, अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कहीं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल बन जाना चाहिए। अब तक जितना मैंने पढ़ाया, अगर खुद से भी प्रैक्टिस किया है तो बन जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर कोई बात नहीं, सवाल को देखो, एक्स और वाई पार्टनरशिप में एंटर हुए, कोई बात नहीं, एक्स और वाई को हमने लिख दिया। जब भी आपको ऐसा बोले ना 3:5 या कुछ भी बोले, एक जीरो इसको दे देना कम से कम, बेचारा अकेला है। अगर ये किसी के साथ गुना करेगा तो डेसिमल का चक्कर हो जाएगा। तो 3 और 5 को 3 5 मत रखना, 30 और 50 बना लेना। तो आपने कहा कि सर एक्स के पास कितने रुपए थे और वाई के पास कितने कितने रुपए हैं? ये 30 और 50 है सर। कितने हैं? 30 और 50 है। 5 महीने के बाद एक्स 50% अपने कैपिटल को ऐड कर देता है। अगर एक्स की बात करो, बड़े ध्यान से बात करना, एक एक लोगों की हम बात करेंगे। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक है। एक्स के नाम पर याद मत करने लग जाना उसको, अभी पार्टनरशिप में पढ़ रहे हो, जोन में भी चले जाओ पता चले, ठीक है। तो यहीं पर एक्स पे फोकस करना। 5 महीने के बाद उसने 50% कैपिटल को ऐड किया। इसका एक लाइन समझने का महत्व आप समझो कि उसने 5 महीने के बाद 50% ऐड किया है, यानी 5 महीने तक उसने 30 रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं। 5 महीने तक एक्स और वाई ने अपने कैपिटल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। 5 महीने तक उनका कैपिटल वही रहा। 5 महीने के बाद जो भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 महीने तक एक्स ने 30 रुपए और 5 महीने तक वाई ने 50 रुपए खर्च किए हैं। यानी अगर हम एक्स की बात करें तो 30 रुपए इसने 5 महीने खर्च किए और इसने 50 रुपए जो है वो 5 महीना इन्वेस्ट किया। मैं सीधा का सीधा प्रॉफिट लिख रहा हूं, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। सीधा का सीधा प्रॉफिट मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए दूसरा वाला केस देखते हैं। 5 महीने के बाद एक्स अपने कैपिटल में 50% का इंक्रीमेंट कर देता है। 30 रुपया उसका कैपिटल था, 30 में 50%, 30 का 50% कितना होता है? 15। 30 का 50% 15 होता है, यानी अब वो 30 नहीं, अब वो 45 रुपए खर्च करेगा। और 45 रुपए खर्च करेगा, ठीक है, इतना रुपए अपने कैपिटल में एंड करता है और वाई 60% निकाल लेता है। व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन एनुअल प्रॉफिट? एनुअल बोला है, ठीक है। यानी 30 रुपए 5 महीने और अब करेगा 45 रुपए कितने महीने? बताओ जल्दी से, 7 महीने। इसमें 50% बढ़ा देगा। ये 5 महीने थे, बाकी के 7 महीने 45 रुपए खर्च होंगे। इन दोनों को क्या करना है? हमें इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। इतना रुपया प्लस 45 रुपए को कितने? 7 महीने के हिसाब से, ठीक है। ये भाई साहब 50 रुपए 5 महीने कर रहे हैं, अब 60% निकाल देते हैं तो कितना परसेंट खर्चा करेंगे? अब अपना बचा हुआ कैपिटल का सिर्फ 40% ही ना खर्च करेंगे, यानी 50 का 60% कितना हो गया? 30 हो गया। या तो 50 में से 30 निकाल दो, या 50 का 40%, 50 का 40% कितना हो गया? 20 हो गया। यानी ये 20 रुपए भाई साहब अगले 7 महीने खर्च करेंगे। तो इनका जो प्रॉफिट आएगा 50 इंटू 3 150 रुपए, ठीक है। और 45 इंटू 7 कर लो आप, 7 चौके 28 280 और 7 बचे 35, ठीक है। 35 315 हो जाएगा, ठीक है। 315 और यहां पर आपको 5 150, ठीक है, 465 हो जाएगा टोटल का टोटल। इसकी प्रॉफिट, एक्स की प्रॉफिट 465 यूनिट, इसका हो जाएगा 250 और हो जाएगा आपको 7 दूनी 140, ठीक है। यानी 390 हो जाएगा आपको। 250 और 340 कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा। कोई समस्या की बात, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पर। इसको मैं आपको और भी बताऊंगा कि इसको शॉर्ट में और कैसे कर सकते थे। पहले यहाँ देख लो एक बार, 465 और 390 क्या मैंने सही लिखा है? बताओ। 465 और 390 सही है, बिल्कुल ठीक है। अब 5 से काटो इसको, 5 से 9 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से काटो 5 से 7 बार में, 35, ठीक है। और 40 का 5 से 8 बार में, कोई दिक्कत। 3 से कटेगा ये, बिल्कुल कटेगा। 3 से काटो 3 तिहाई के, ठीक है, और 31 बार में, और 3 से काटो तो 26 बार में, और कटेगा ये बिल्कुल 31 और 26 के रेशियो में आ चुका है। 21:26 ये आ गया है, बिल्कुल 21:26 में आ गया है। बोला है कि शेयर
x का क्या होगा पूरे के पूरे लाभ में। पूरा लाभ है 6.84 का, पूरा लाभ कितना है, ये जो 6.84 है ये तो टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है दोनों का मिलाकर है, यानी 31 और 26 दोनों है, ठीक है। तो ये 57 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, 57 यूनिट की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की बतानी है। x कितना कैरी करता है, 31 कैरी करता है। तो यहां पर आप कैलकुलेट कर लो, 57 से अगर आप इसको एक बार में काटोगे, कुछ पल के लिए डेसिमल को भूल जाओ, तो आपका 11 बचेगा। 11 और 4 114, इसका दोगुना हो जाएगा। 12 कम 12 का 2, ठीक है। 12 3 36 1 37, 3.72, 2 दशमलव यहाँ बचा हुआ था, 2 दशमलव बाद में गुना करने पर लगा देंगे। आपका पहला ऑप्शन होगा, आपका पहला ऑप्शन होगा। तो आपने एक छोटी सी बात यहां पर सीखी कि भाई जब कोई अपने कैपिटल में ऐड करता है या अपने कैपिटल से निकालता है, तो हम क्या करते हैं कि जितना पैसा शुरू में लगाया उतना लिखते हैं और जितना पैसा बाद में लगाया उसको उतना लिखते हैं, ठीक है। इसने जितना पैसा लगाया वो लिखते हैं और इसने जितना पैसा लगाया वो लिखते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको और शॉर्ट में सीधा एक लाइन में भी कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन फिर वो बात पड़ेगा वहीं कि कान इधर से छूना है या कान इधर से छूना है, वो क्लियर ही होगा। जैसे यहां पर क्या होगा कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि देखो भाई 30 रुपए जो है, जो पर्सन पैसा ऐड करता है, ये 30 रुपए तो पूरे के पूरे 12 महीने चले ना, मतलब 360 हो गए, ठीक है। और फिर जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो जोड़ दो, फिर इसका निकाल दो, तो ये सारा का सारा एक झमेला बन जाता है। मैंने भी पहले बहुत इन सब चीजों में पढ़ा, ठीक है, कोई वीडियो में बता देता था अरे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, मैंने देखा, लेकिन एक्चुअली क्या होता था कि जब एग्जाम आता है और पार्टनरशिप पे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हो। तो ये सारे जो झोल झमेले है ना, जितना भी सिखाएं सबको साइड में करो, जो बेसिक चीजें हैं उस पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि जहां जरूरत होगी मैं आप लोगों को पक्का बताऊंगा कि ये ट्रिक आप लोगों के सीखने लायक है, जैसे इसकी ट्रिक भी है, लेकिन वो बहुत बेकार हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो वो मत सीखिए आप, ठीक है। वो आपको बहुत बुरा कॉस्ट करना पड़ेगा, बहुत उसका हर्जाना भरना पड़ेगा आपको। हाँ, इसमें एक चीज आप कर सकते थे, वो आपको करने के लिए मैं बोलूंगा कि हाँ, इसको जो अगर आप लिख रहे हैं तो आप ऐसे ना लिखें, फिर आप देखो इसको कैसे लिखोगे। जो इतना कुछ आपने कैलकुलेशन किया ना, इतना मत करना, सीधा एक लाइन में करोगे तो कैसे उत्तर आएगा देखो। 30 इंटू 5 है, 45 इंटू 7 है, तो यहाँ लिखो, यहाँ क्या लिखो, 30 इंटू 5 प्लस 45 इंटू 7। थोड़ा सा यहीं पर काटाकूट कर लेना, 50 5 20 7, 50 5 है 20 7 है, तो यहां पर लिखो 50 इंटू 5 और 20 इंटू 7। बड़े ध्यान से समझना आप, ठीक है। जो चीजें यहां पर कट जाए ना काट दो, जैसे दिख रहा है 5 यहां से कटेगा, 5 इसमें से भी कटेगा, ठीक है, 5 यहां से भी कटेगा, 5 इसमें से भी कटेगा, तो यहां कैलकुलेशन थोड़ा आपका आसान हो जाता। 30 इंटू 1 30 हो जाता और 9 इंटू 7 कितना हो जाता, 63 हो जाता, ठीक है। 50 इंटू 1 50 हो जाता और 7 चौके कितना हो जाता, 28 हो जाता। इनको जोड़ो यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 93, और इनको जोड़ोगे यहाँ पर 78 आ जाएंगे। फिर इनको काटना है तो यहीं से काट लो, 3 से 31 बार में और 3 से 26 बार में, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, ऊपर उनको एक लाइन में लिखकर, और सभी संख्याओं में से देखो जो कटेगा वो चारों को काटेगा। जितनी बार प्लस आया ना, प्लस के पहले वो क्वांटिटी अगर काट रही है तो इसको भी काटेगी। ऐसा नहीं है कि एक्स के एक पार्ट को काटे, वाई के एक पार्ट को काटे। एक्स में अगर 2 पार्ट बनते हैं तो वो दोनों को काटेगी, 3 पार्ट बनते हैं तो तीनों को काटेगी, ठीक है। तो ये बात समझिए बड़े ध्यान से, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी किसी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, कैपिटल 5 और 6 के अनुपात में है। 4 महीने के बाद ए अपना 1/5 कैपिटल निकाल देता है और बी अपने कैपिटल को 33 सही 1/3% इंक्रीज कर देता है। आपसे बी का एनुअल शेयर पूछा गया है कि भाई साहब बी कितना कमाता है बताओ। बी का एनुअल शेयर पूछा गया आपसे, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं आंसर। ये भी आपके मेंस का क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे अपडेटेड शीट रख रहा हूँ। रीजन ये है ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए चैप्टर को बनाने में, ठीक है, और आप लोग एक्चुअल समझ पाएं कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें लेवल क्या है, ठीक है, इस चैप्टर का लेवल क्या है। बहुत बच्चे स्किप करते हैं पार्टनरशिप को, ठीक है, उनको पसंद नहीं आता है, उनको एकदम ऐसा लगता है नफरत हो गई इस चैप्टर से, और होता भी है ऐसा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपके सामने मैं आपको ये शो कर रहा हूं कि देखो अभी हाल फिलहाल का पेपर है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस सवाल को छोड़ नहीं सकते। जिस स्टूडेंट का टारगेट 200 में 200 होगा ना, मेरा टारगेट हमेशा 200 में 200 का रहा, 199 नहीं रहा। रीजन यही है कि आपके सामने एक बंदा खड़ा है जिसके 200 में 220 हैं या 230 हैं या 240 हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 200 में 200 से ऊपर ही है, कम नहीं है।
चाहूंगा आपका भी स्कोर हो, कम से कम जब भी पढ़ाई करो तो पूरा का पूरा ओवरऑल ऑलराउंडर बनो, ठीक है। युवराज सिंह ऑलराउंडर था, इसीलिए वो टीम में लास्ट तक बना रहा और उसने इतना बड़ा नाम कमाया। कपिल देव ऑलराउंडर था, ठीक है। बहुत सदियों में ऐसे प्लेयर होते हैं, ठीक है। सचिन भी ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग बॉलिंग, ठीक है। शायद ही कोई ऐसे प्लेयर्स होते, बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनका जो है आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज में उनका नाम जाना जाता है। अगर इस एक चीज में जाना जाता है तो बहुत मेहनत उस चीज पे की है। आप जिस सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको उसमें ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। एक तो आपको उस सब्जेक्ट में ऑलराउंडर बनना पड़ेगा और दूसरा आपको सभी सब्जेक्ट में ही बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का हर चैप्टर आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ अगर बाकी चैप्टर्स भी पढ़ रहे हो तो उनका भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 50 में 50 ऐसे आसान नहीं होता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आसान नहीं होता। एक छोटी सी गलती आपको 50 में 47.5 दिला सकती है, लेकिन 3 सब्जेक्ट में मैं लेकर आया, एक में नहीं, बैक बैक 3 पेपर्स में लेकर आया। रीजन यही है कि ऑलराउंडर बनना पड़ता है, ठीक है। आप बनेंगे, आप लेकर आएंगे नंबर, ये मैं आपसे बोल रहा हूं बस, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें आप, ठीक है, साथ के साथ। अब जैसे सवाल में बोला है कि ए और बी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, रेशियो क्या है, 5 और 6 का है। तो आपने कहा सर ए हो गया हमारा, बी हो गया, ठीक है। 5 और 6 को हम कितना लिखेंगे, 50 और 60 लिखेंगे। तो लिख दो इसको 50 रुपए, इसको लिख दो 60 रुपए, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। 4 महीने के बाद ए ने विड्रॉ किया, यानी 4 महीने तक ये कहानी चली, 4 महीने तक इसकी भी कहानी चली, ठीक है। ए ने अपना 1/5 विड्रॉ कर लिया, यानी ए जो अब खर्च करेगा वो कितना करेगा, ए अब खर्च करेगा 40, ठीक है। 50 का 1/5 कितना होता है, 50 का 1/5 10 होता है, यानी 1/5 विड्रॉ कर लिया, यानी अब 40 खर्च करेगा, ठीक है। और बी अपना इंक्रीज करेगा 33 सही 1/3%, यानी 1/3। 60 का 1/3 होता है 20, यानी इंक्रीज कर लेगा, इसमें 20 और जोड़ देगा तो अब 80 खर्च करेगा। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन एनुअल प्रॉफिट, एनुअल मतलब 4 महीना, ये हो गया 8 महीना, और 4 महीना ये हो गया 8 महीना। अब यहां से देखो कितनी सारी चीजें आपके काटने के लिए कट जाएंगी और मजा आएगा आपको। जैसे मुझे एक चीज हमेशा दिख रहा है कि 4 से काटे तो ये कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सभी के जीरो भी कट जाएंगे, जीरो 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 भी कट जाएगा, जीरो भी कट जाएगा। और अगर फर्दर काटोगे तो ठीक है, यहां पर देखो ये 5 है, अब 5 लिख लो, 5 जमा 8 हो गया, रेशियो रेशियो यहां पर हो गया 6 जमा 16, ठीक है। तो यहाँ 13 जमा के 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 16 6 22, 13:22, 13:22। शेयर ऑफ बी इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना, अगर 6.3 लाख का प्रॉफिट है, जो 13 और 22 यानी 35 का मान है, हमसे कितने का पूछा है, हमसे आपको बी का पूछा है, यानी हमसे 22 का पूछा है। डेसिमल को बाद में देख लेंगे, बाद में कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 से काटोगे तो 9 बार में, 7 से काटोगे तो 5 बार में, ठीक है। 22 का 9 गुना कितना होगा, यहाँ पर एक बात बताओ, जब नीचे 5 आता है, ठीक है, देखो यहाँ पर 9 × 2 18, 9 × 2 19, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। और यहाँ एक डेसिमल था तो एक डेसिमल लगा दो, 5 से भाग कर दो। फर्दर इसको 5 से भाग करना है तो कर लो, या इसका दोगुना करके एक और डेसिमल लगा दो, वो भी कर सकते हो। 8 का 2 गुना 16, 9 का 2 गुना 18, 1 19, ठीक है, 2 का 2 गुना 3, ठीक है। और 3.96 जो होगा वो आपका उत्तर होगा, 3.96 इज द करेक्ट आंसर। जब भी किसी संख्या को 5 से भाग करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम 2 से भाग कर दे, उसको हम 2 से गुना कर देते हैं। जैसे 198 को 5 से भाग करना था, मैंने क्या किया, इसको 2 से गुना कर दिया। 8 का 2 गुना 16, 9 का 2 गुना 18 और 1 19, 1 का 2 गुना 2 और 1 3, ठीक है, 3 हो गया 396। एक बिंदु यहाँ था और 2 से गुना करने के बाद एक बिंदु और लगा देना होता है, तो 3.96 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को मजा आ रहा है एडिशन वाले कंसेप्ट में, बताओ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जब पैसा ऐड होता है तो किस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। ये सबसे अच्छा टाइप बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब यहां देखो, ए बी और सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 25,000 रुपए के साथ, ठीक है। ईच हर कोई 25,000 रुपए लगाता है, प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए लगाते हैं। 5 महीने के बाद ए जो है वो 6,000 रुपए निकाल लेता है, ठीक है। बी 7,000 रुपए निकाल लेता है और सी 8,000 और ज्यादा लगाता है। साल के अंत में उनको 86,500 का फायदा होता है। बताओ डिफरेंस। मैंने क्या कहा, जितना रेशियो हमें मिल सकता है हम उतना लेंगे। 25,000 का 3 जीरो काटो, 6,000 का काटो, 7,000 का काटो, 8,000 का काटो, सभी का कहीं ना कहीं 3 जीरो आप काट दो यहाँ पर, ठीक है। अगर सभी का 3 जीरो काट दोगे तो सवाल क्या बन जाएगा वो देखो, यहाँ पर कितना आसान हो जाएगा बनाना, ठीक है, कितना आसान हो जाएगा बनाना वो समझो, ठीक है।
सभी के 3 जीरो काटने के बाद ये सवाल बड़ा आसान हो जाता है, समझेंगे। ए, बी और सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कितने के साथ? 25,000। 5 महीने के बाद ए विड्रॉ कर लेता है। सभी के तीनों जीरो को काट दो यहां पर, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ए को लिखो यहां पर, ये हमारा ए हो गया। बी को यहां लिखेंगे बी हो गया। यहां पर हम लिखेंगे सी हो गया। और कोई पर्सन है भाई? कोई नहीं है। सबने 25,000 रुपए डाले हैं और 5 महीने के बाद ए विड्रॉ कर लेता है। यानी यहां आप लिखोगे कि 25 इंटू 5 इसका चला है, 25 इंटू 5 इसका भी चला है। ठीक है, सबने 25 इंटू 5 लगाए हैं, कोई दिक्कत की बात। इसने भाई साहब इसने इंटू 25 इंटू 5 तो लगाया ही है। ठीक है, 5 महीने के बाद ए 6,000 विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, यानी अब 25 में से वो 6 विड्रॉ कर लेगा तो वो 19 खर्च करेगा। ठीक है, कितना खर्च करेगा बताओ? 19 खर्च करेगा। 19 6 25 होता है ना, तो यहां जोड़ो कि 19 खर्च करेगा। कितने महीने? बाकी के 7 महीने। बी जो है वो विड्रॉ कर लेता है 7,000, यानी 25 में से 7 गया तो वो 18 खर्च करेगा 7 महीने। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। और सी 8 और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। 25 में 8 जोड़ दो, 33 इंटू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वो इतने की इन्वेस्टमेंट वो लोग और डालेंगे। साल के अंत में टोटल 86,500 का प्रॉफिट होता है। ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर यहां देखोगे तो 25 इंटू 5 है, यहां 19 इंटू 7 है। आपको गुना तो भाई हर जगह करना पड़ेगा। 25 इंटू 5 तो ऊपर वाले में 125 तो लेकर आएगा ही आएगा। पहले इसको गुना करो, 19 का 7 गुना। 19 का 7 गुना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 20 का 7 गुना कितना होता है? 140 होता है। ठीक है, यानी आप 7 को 20 बार गुना करो। आप 7 को 20 बार गुना करो और उसमें से एक बार कम कर दो। 7 को 20 बार गुना करोगे 140 हो जाएगा और 140 में से 7 को कम कर दो। 140 में से 7 को कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 133, 133 हो जाएगा। 133 यहां पर है और 125 ऊपर है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 125 जमा 133। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, यहां पर हो जाएगा 25 इंटू 125, 18 का 7 गुना। सेम कंसेप्ट लगा लो, 7 को 20 बार गुना करो 140 और उसमें से जो है 14 घटा दो। ठीक है, 140 में से 14 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। ऐसे आसान रहता है। 7 को 30 बार गुना करो 210 और फिर 7 को 3 बार गुना करो 21। 210 में 21 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 125 जमा 210 और 21 231 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सभी को जोड़ दो। यहां पर ये इनका रेशियो हो गया पर्टिकुलरली। जोड़ो यहां पर तो 8 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, 258। ठीक है, 125 125 251 हो गया आपको यहां पर। ठीक है, 125 यहां पर हो गया, 125 आप जोड़ लो 6। ठीक है, 5 और 3 356। अब आप तीनों को जरा जोड़ो यहां पर। इन तीनों को जोड़ोगे जब, ये 258 251, इतना टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 86,500। 86,500 जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 865 आएगा। आप जोड़कर देख लें। उसमें आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी, इनके बीच का अंतर कितने का है? इनके बीच का अंतर 7 का है, तो आप 7 से गुना करेंगे। 865 से 865 खत्म, 7 इंटू 100 जो होगा हमारा उत्तर 700 होगा। क्लियर है? बताओ, सभी का उत्तर आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ कि सभी को क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? पार्टनरशिप का आज का टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, आशिमा ढिबार, कन्हैया कुमार, सागर, प्रभात, सौम्या, ठीक है, साक्षी। पता है ये मेरा फेवरेट बैच है। 3 बैचेस है ना, लेकिन ये वाला बैच मेरा सबसे फेवरेट बैच है। इतने समझदार बच्चे हैं, इतने जबरदस्त बच्चे हैं, बताओ। ठीक है, बहुत अच्छे सोनम कुमारी, मौमिता सरकार, जबरदस्त। दिस इज माय फेवरेट बैच। ठीक है, चलो। दाऊद जी कहते हैं कि सर रिपीट करिए। देखिए दाऊद जी, ठीक है, यहां पर समझिएगा मेरी बात को। सवाल में आपसे बोला गया है कि हर व्यक्ति 25-25 हजार रुपए लगाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सभी जगह 3-3 जीरो काट दो। या तो 25,000 का 25,000 लिख दो, फिर यहाँ 19,000 लिख दो। 25,000 19,000 25,000 19,000, बाद में वो 1000 कट ही जाएंगे। तो हर व्यक्ति 25-25 हजार रुपए लगाता है और 5 महीने के बाद लोगों में बदलाव आता है। तो 25,000 को 25 लिख दीजिए। 25 इंटू 5 ये भाई ए खर्च करेंगे, 25 इंटू 5 बी खर्च करेंगे, 25 इंटू 5 सी खर्च करेंगे। 5 महीने के बाद क्या होता है? ये 6,000 रुपए निकाल देता है। यानी 25,000 में से 6,000 निकल जाएगा, कितना आएगा? 19,000। 19,000 का 3 जीरो गायब कर दो, 3 तो कट चुका है, तो 19 रुपए मान लो, और उसको वो 7 महीना खर्च करेगा। ये भाई 8,000 रुपए निकाल लेता है, तो ये 25 में से आप
25 में से कितना 7,000, तो 25 में से 7 आप कम कर दो, ठीक है, कितना हो गया 18। और ये 25 में और खर्च करता है, कितना और खर्च करता है, आपको 8,000 और खर्च करता है, यानी 33 हो जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 5 इतना सबको जोड़ दिया, यहां पर आपके सामने इनका जोड़ आ गया 258 251 इतना। बोला टोटल लाभ, टोटल लाभ का मतलब A प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ोगे तीनों को तो आएगा 865। 865 का मान दे रखा है 86,500। बोला है A और B के लाभ का अंतर, इनके लाभ का अंतर 7 यूनिट है, तो 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, समझ गए सर, थैंक यू। थोड़ा सा जो है खुद से भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आप लोगों को खुद से ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अल्टीमेट सिलेक्शन आप लोगों को ही लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी बना लेना परीक्षा के समय कि दिमाग से पहले हाथ काम करना शुरू कर दे, इस बात को ध्यान रखना। बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, दिमाग से पहले आपकी उंगलियां, आपका कलम चलना शुरू हो जाए परीक्षा में क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, इस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, तो सवाल में आपसे क्या बोला है, बोला जुबेर है जायद है किसी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। 16,000 रुपए 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 3 महीने के बाद जुबेर 5,000 रुपए निकाल लेता है, जायद जो है वो 5,000 रुपए और ज्यादा डालता है। ठीक है, और ज्यादा 5,000 रुपए वो पुट करता है। ठीक, आगे। ठीक है, अगले 3 महीने के बाद कासिम ज्वाइन करता है बिजनेस को और कैपिटल कितना लगाता है, 21,000 लगाता है। 1 साल के बाद उनको जो लाभ मिलता है, ठीक है, 1 साल के बाद जो उनको लाभ मिलता है वो कितना मिलता है, वो 21,000 का मिलता है, बताओ, या 26,400 का। तो व्हाट अमाउंट द शेयर ऑफ जायद एक्सीड द शेयर ऑफ कासिम। क्या ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे? बनाने के पहले ही सभी का उत्तर आ गया है, और गुंजन इतनी एक्साइटेड हैं कि 3 बार उन्होंने एक ही कमेंट को किया हुआ है कि सर सबसे पहले हमारा उत्तर आ गया। बहुत शानदार गुंजन, ये आप लोग क्वेश्चन खुद से बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तब से मैं आप लोगों को यहीं पढ़ा रहा हूं, और मुझे लगता है इसका उत्तर काफी आसानी से आप लोग दे दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, कुछ नहीं करना। जिस तरीके से सवाल में बोला है, पहले तो सभी के जीरो काट देना है यहाँ पर। ठीक है, जीरो काट के देखना कि कितना जीरो कट रहा है, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो सबके काट देना है यहाँ। ठीक है, प्रॉफिट का तीनों जीरो मत काटना, प्रॉफिट अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। जो जीरो कटेगी वो आपको इन्वेस्टमेंट की कटेगी। ठीक है, और उस तरीके के बाद आप सॉल्व कर लोगे। चलो, अब एक और क्वेश्चन देखो यहां पर, ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, दीपक और अयान जो है वो एंटर करते हैं पार्टनरशिप में, इन्वेस्ट करते हैं 48,000 और 60,000। 3 महीने के बाद दीपक विड्रॉ कर लेता है 8,000 और अयान इन्वेस्ट करता है 6,000। आफ्टर 6 महीने ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, इफ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, इफ आउट द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दीपक को 12,000 मिलता है, तो साल के अंत में टोटल प्रॉफिट क्या होगा? साल के अंत में टोटल प्रॉफिट क्या होगा? ये भी सवाल जो है एकदम पीछे वाले सवालों की तरह है, लेकिन एक बार और इसको हम करा देते हैं ताकि आप लोगों की कंसेप्ट में क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, सेम पिछला सवाल है, हूबहू बहु पिछला सवाल है। ठीक है, लेकिन हम लोग कर लेंगे यहां पर। क्लियर है? चलो, दीपक है और अयान है, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट होते हैं, तो ये हमारा दीपक हो गया और ये हमारा अयान हो गया। जिस तरीके से कहानी इनकी चली है उसी तरीके से हम लोग लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 48,000 और 60,000 के साथ, और सबके पास 3-3 हजार हैं, तो 3-3 जीरो जो है वो सबके काट देना, 3-3 जीरो काट देना। तो दीपक जो है वो एंटर हुआ, मान लो पार्टनरशिप में 48 रुपए के साथ, और ये 60 रुपए के साथ। ये 48 के साथ एंटर हुआ है और ये 60 के साथ एंटर हुआ है। 3 महीने के बाद दीपक 8,000 रुपए निकाल लेता है, यानी 3 महीने तक इतना खर्च करता है, और 48 में से 8 निकाल लेता है, यानी 40 खर्च करेगा। ठीक है, और अयान जो है वो 6,000 रुपए इन्वेस्ट करता है आफ्टर 6 मंथ ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर ये 6 महीने तक इसका चलता रहा। ठीक है, और 6 महीने के बाद इसने 6 और लगा दिए, यानी 66 अब इसने इन्वेस्ट किया, और बाकी के 6 महीने इससे इन्वेस्ट करेगा। 48 के हिसाब से 3, तो 40 जो होगा वो 9 महीने जाएगा। ये इनका रेशियो हो गया। ठीक है, इफ आउट द टोटल प्रॉफिट अमाउंट, क्लियर करो, देखो यहां पर सवाल को बड़े अच्छे तरीके से समझना। 48,000 रुपए 3 महीने, ठीक है, साल के अंत में पूछा है, और 8,000 रुपए भाई निकाल देता है, तो 48 में से 8 निकाल दोगे तो 40 बचेगा, वो 40 या 9 महीने तक खर्च करेगा। अयान जो है वो 60,000 रुपए 6 महीने तक लगाता है। ठीक है, और बाकी उसमें फिर 6,000 रुपए जोड़ देता है, यानी 66,000 रुपए अगले 6 महीने लगाता है। जो कटेगा उसको काट देंगे ऊपर ही, ताकि हमें कम मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो आराम से यहां पर काटते चलो। आपको पता है 3 से ये कटेगा, 3 से आपको ये 3 बार में कटेगा, 3 से आपको ये 2 बार में कटेगा, 3 से आपको
ये 2 बार में कटेगा। अगर कायदे से देखोगे तो फिर 3 से आपको सभी संख्याएं कटेंगी, 3 से ये 16 बार में कटेगा, 3 से आपका ये 3 खत्म, 3 से आपका ये 20 बार में कटेगा, ठीक है, और 3 से आपका ये 22 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, 2 से और काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, इनफैक्ट मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। जैसे 4 से काटोगे तो ये पूरा का पूरा आपको 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 से काटोगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, बीच में प्लस है, ध्यान रखो, ठीक है। 4 से काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा ये, और 5 इंटू 2 सीधा का सीधा मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, ठीक है। 4 से काटोगे तो 1 2 यहां से चला जाएगा और 1 2 यहां से चला जाएगा, तो 11 बचेगा, यानी 14 रेशियो कितना हो जाएगा, 14 रेशियो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 से अब यहां काट लो तो किस रेशियो में आ गए, ये 2:3 में आ गए, ठीक है, 2:3 में आ गए। आपसे बोला है एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट इज, अगर टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दीपक, टोटल प्रॉफिट में दीपक को 12,000 रुपए मिलते हैं, टोटल प्रॉफिट में दीपक को 12,000, यानी अगर 2 का मान 12,000 है तो 1 का मान 6,000, तो 5 का मान कितना, 5 का मान 30,000, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सवाल में बोला है ना 12,000 रुपए, 12,000 रुपए कितने की वैल्यू है, दीपक की वैल्यू है, यानी 2 की वैल्यू है, हमसे टोटल पूछा है 3 और 2 5 का पूछा है, तो 6,000 इंटू 5 जो है हमारा 30,000 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो ये सवाल जो है आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है अगर हम ऊपर ही रेशियो को काटना शुरू कर दे तो, ठीक है। अगर हम ऊपर रेशियो को नहीं काटेंगे तो हमें लंबा गुना करना पड़ेगा। शुरू में देख रहे हो डेटा कितना टफ लग रहा है, लेकिन बाद में जाने के बाद ये और मजेदार हो जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि पार्टनरशिप बेशक आपको कंफ्यूजिंग लगता हो, लेकिन अगर तरीके से किसी ने पढ़ा दिया और तरीके से हमने पढ़ लिया तो इससे आसान और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो देखो यहां पर ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 10,000 और 15,000 इन्वेस्ट करके। 3 महीने के बाद ए 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, बी इतना निकाल लेता है 3 महीने के बाद। सेम क्वेश्चन है, जान के मैंने एक टाइप के 5-6 सवाल डाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो है किताबों से प्रैक्टिस पार्टनरशिप को जिंदगी में नहीं करने वाले, ठीक है, जाओगे रख दोगे, तो इसीलिए मैंने शीट में ताकि एक ही तरह के 6 सवाल इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला है, क्योंकि ये कैटेगरी सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होती है, ठीक है। तो 4 अगर मैंने 10 सवाल डाले हैं तो 6 मैं कराऊंगा, 4 आप लोगों को करने हैं, बस इस तरीके से आपका होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि पार्टनरशिप की ऐसी शीट है जिसको अगर आप लगा लेते हो 2 से 3 बार तो आपको पार्टनरशिप किसी भी किताब से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जितने पीजीडब्ल्यू लिख रहा हूं ये आपको प्रैक्टिस करना है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे, और जब खुद से बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। देखो अजय और विजय है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 4500 और 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 9 महीने के बाद दोनों अपने कैपिटल में 30% की कमी कर लेते हैं, और सत्यम बिजनेस को ज्वाइन करता है 2,000 के साथ, ठीक है। इफ आफ्टर ईयर्स द टोटल प्रॉफिट इतना था, ठीक है। यदि वर्षों के बाद, यहां पर कुछ मिसिंग है, इस सवाल को करेक्ट करो, 36 नंबर। यहां पर 1.5 साल है, ठीक है। यहां पर इफ आफ्टर 1/2 ईयर, 1 सही 1/2 साल, 1 सही 1/2 साल, और हिंदी में भी करेंगे यदि 1 सही 1/2 साल। ये क्लासरूम के पीपीटी में दिक्कत है, लेकिन आपको जो शीट मिलेगी उसमें सही दिया हुआ है, तो परेशान नहीं होना है, आपकी शीट में सही दिया हुआ है, आप बना लोगे। ये भी काफी खूबसूरत सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये भी मुझे लगता है कि आप लोग बना लोगे, ठीक है। बताओ बना लोगे या बता दूं, ठीक है। जगत बोलते हैं सर पीजीडब्ल्यू करवा दो, ठीक है। तो आप क्या करिएगा जगत, अगर सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो बताओ आप क्या करिएगा, बस सॉल्यूशन छापिएगा घर पे बैठ के, बताओ। सारे क्वेश्चन अगर क्लास में मैं कराऊं, अब एक तरह के मान लो 10 अलग अलग डेटा बदल के मैंने दिए हैं, क्यों दिए हैं, जब शीट प्रिपेयर हो रही होती है ना तो हमारा दिमाग ये चल रहा होता है कि इस कैटेगरी के अगर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसी कैटेगरी के 2 क्वेश्चन और डाल दो, ताकि 2 हम बता दें और 2 बच्चा खुद से कर ले। अगर आप बोलोगे सर सारे करा दो तो फिर वो 4 क्वेश्चन डलने ही बंद हो जाएंगे, फिर मैं 2 ही डालूंगा, 2 ही बताऊंगा आपको, आप उसी 2 पर प्रैक्टिस करना, उसी 2 के साथ आप जाना, बताओ ऐसे होता है,
ठीक है। अब 100 रुपए की लाभ है, मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु है, 10% का लाभ है, तो 110 रुपए में बिकेगा। अब इसी के ऊपर 4 सवाल आ जाएं तो 3 तो खुद से कर ही सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, बट फिर भी बता देता हूं। ठीक है, अजय और विजय बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं 4500 रुपए और 3000 रुपए रेस्पेक्टिवली। 2 जीरो दोनों के कट सकते हैं, तो 2 जीरो यहां भी काट दो, 2 जीरो यहां भी काट दो। 9 महीने के बाद दोनों ने अपने कैपिटल में 30% की कमी की और सत्यम ने ज्वाइन किया, इसका भी 2 जीरो काट दो, यहां पर बात खत्म। ठीक है, अब यहां देखते हैं अजय और विजय। ठीक है, ये हमारे अजय हो गए, ये हमारे विजय हो गए मान लो। ठीक है, सभी की कहानी देखो, ये 45 रुपए मान लो इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, और ये कितना कर रहे हैं, ये 30 कर रहे हैं। ठीक है, 9 महीने के बाद दोनों ने अपने कैपिटल को डिक्रीज किया है, तो मान लो इनकी कहानी 9 महीने तक चली है, इनकी भी जो कहानी है वो 9 महीने तक चली है। 9 महीने के बाद दोनों में क्या हुआ है कि 30% जो है इन लोगों ने अपने कैपिटल में कमी लेते आए हैं, यानी अब जो ये खर्च करेंगे ना, वो कितना खर्च करेंगे वो समझना। ठीक है, और एक और छोटा सा काम कर सकते हो आप लोगों को एक और काम बताऊं, जरा गौर से देखो, ये अजय है, ये विजय है, और यहां पर कौन है, सत्यम है। ठीक है, यहां पर कौन है, सत्यम है, यहां पर कौन है, सत्यम है। देखो कितना मजा आने वाला है। ठीक है, और सत्यम कितने के साथ ज्वाइन होता है, 20 के साथ। ठीक है, 2 जीरो कटने के बाद 20, ये भाई साहब 30 है, और ये भाई साहब कितना है, 45 है। अगर आपका देखो प्रिंसिपल जो है ना वो इस रेशियो में है, आपको पता है कि भाई इन लोगों ने इस रेशियो में प्रिंसिपल खर्च किया है, बाकी 30% घट रहा है बढ़ रहा है उसको गोली मारो, उसको बाद में देखेंगे, पहले रेशियो देखो। तो इनका रेशियो यहीं पर ले लो, 5 से 9 बार में कटेगा, 5 से 6 बार में कटेगा, 5 से 4 बार में कटेगा। और क्या करो, इनके साथ एक एक जीरो लगा दो, देखो कितना मजा आ जाएगा अब सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, यही सवाल को सॉल्व करने में कितना मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर 45 लेते और फिर 45 का 30% निकालते, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता, थोड़ा सा डेसिमल में वैल्यू आ जाती, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कि 30% निकाल दिया तो 70%। लेकिन क्या हुआ, 45,000, 30,000 और ये 20,000 सबका जीरो काट दिया, कितना बन गया भाई, 90। देखो सबको 5 के साथ काटा, 9, 6 और 4 बन गया, फिर जीरो खुद की तरफ से लगा दिया। ये रफ है, बस इसको माइंड में रखना कि ये भाई इस तरीके से इनका हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ है। ठीक है, अब हम ओरिजिनल लिखना शुरू करेंगे कि ये हमारा अजय है तो इसने क्या किया है। ठीक है, ये हमारा विजय है तो इसने क्या किया है, यहां पर सबका लिखना शुरू कर दो कि ये अजय क्या करेगा, विजय कितना इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और यहां पर सत्यम कितना करेगा, सबकी कहानी लिखेंगे। ठीक है, आराम से सवाल में बोला गया है कि अजय और विजय ने शुरू किया। अजय ने जो पैसा इन्वेस्ट किया 9 महीने, दोनों ने 9 महीने किए, यानी इसने 90 इंटू 9 मंथ किया। ठीक है, इसने 60 इंटू 9 मंथ किया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 30% जो है कैपिटल को डिक्रीज कर लिया, यानी सिर्फ 70% जो है वो उन लोगों ने खर्च किया। 90 का 70% कितना होता है, 63 होता है, और ये 63 इंटू कितना करेगा, 3 महीना अनुपात। ठीक है, 60 का 70% कितना होता है, 42 होता है, 42 इंटू कितना करेगा, 3 महीना। ठीक है, और उसके बाद जो है कौन स्टार्ट आया है, सत्यम ने बिजनेस को ज्वाइन किया है। ठीक है, आफ्टर 1.5 साल, एक और बात, आफ्टर 1.5 साल, ये सवाल में 1.5 साल बोला गया था। अब 1.5 साल बोला गया था तो यहां पर आप सवाल में 3 महीना नहीं ले सकते। ठीक है, जो आप लेते आए थे, क्योंकि आप साल भर के लिए ले रहे थे। आप समझो, आपको टोटल का टोटल 18 महीने के लिए लेना है। 1.5 साल का मतलब 18 महीने। 9 महीने ऐसे खर्च हुआ तो बाकी के 9 महीने ऐसे खर्च होगा, 9 महीने ऐसे खर्च हुआ तो बाकी के 9 महीने ऐसे खर्च होगा। सत्यम जो है वो 40 के हिसाब से, और कितने महीने के बाद ज्वाइन हुआ है, 9 महीने, यानी ये सिर्फ 9 महीने खर्च करेगा। समझो यहां पर। ठीक है, अब समझो यहां पर एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो 1.5 साल के बाद, सवाल में 1.5 साल मिसिंग था। ठीक है, तो अजय, विजय और सत्यम, ठीक है, 90, 60 और 40 आ गया। 90 इंटू 9, 63 इंटू 9, 60 इंटू 9, 42 इंटू 9, 40 इंटू 9। कोई दिक्कत? 18 महीने थे तो शुरू के 9 महीने 90, बाकी के 9 महीने सिर्फ इसका 70%। शुरू के 9 महीने 60, फिर बाकी के 9 महीने सिर्फ इसका 70%, और इसका कोई 70 का हिसाब ही नहीं है। 40 लेकर आया था, पूरा 9 महीने तक जाएगा। इतना कैलकुलेशन आसान हो गया है ना कि कोई हिसाब ही नहीं है। 9 कटेगा, 9 कटेगा, 9 कटेगा, 9 कटेगा और 9 कट जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर फर्दर काटोगे तो और भी चीजें कटेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं। 90 और 6 कितना हो गया, 153 हो गया। ठीक है, यहां पर इसका इतना आ गया। 60 और 42 कितना हो गया, 102 हो गया। ठीक है, और यहां पर 40 हो गया। आपको कोई दिक्कत की बात? टोटल अगर आप एंड ऑफ द प्रॉफिट देखो, शेयर जो है बोला गया है 1.5 साल के बाद टोटल प्रॉफिट
16,450, 16,450 हुआ है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 100, 150 और 100 कितना हो गया, 250, 250 और 40 हो गया, ठीक है, 290, 290, 295, 295 टोटल जोड़ लो, ठीक है। डेढ़, एक, ढाई, ढाई और 290, 295। आपसे बोला गया शेयर ऑफ अजय एंड विजय, अजय और विजय यानी इनका जो शेयर होगा, ठीक है, 250, 255 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, 255 आएगी। कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पर तो आपको, अगर देखो यहाँ पर इसी का ये 3 के करीब में है, ठीक है। अगर इसको 300 मानो तो इसका 5 गुना होगा, मतलब ये नहीं कटेगा। 5 से काटो इसको, 5 से आपको 5 बार में 25 जाएगा और 5 नवा 45 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से काटोगे तो 51 बार में जाएगा। 59 से एक बार इसको काटने की कोशिश करो तो 59 का 2 गुना जो है यहाँ पर कितना कटेगा, ठीक है। ये 60 में एक कम है तो इसका 2 गुना जो होगा वो 118 होगा, यहाँ से पूरा का पूरा कटेगा और फिर बाद में 25 बार में कटेगा और 25 इंटू 51 आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो जो 1645 है, अगर आप उसको काटेंगे, किसके साथ काटेंगे, 59 के साथ आप काटेंगे, ये टोटल 25 बार में कटेगा। और मैं आपको बताता हूं कैसे कटेगा। देखो 59 को अगर 2 बार में करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 60 का 2 गुना 118, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 1 गया 4, आपने इतना लिख लिया, फिर यहाँ 49 लेते आओ, ठीक है। अब आप एक चीज हमेशा देखना ध्यान से कि अगर आपका ऑप्शन डेसिमल में नहीं है ना, तो ये वाली संख्या जो बची हुई संख्या है ये पक्का ऊपर वाले को काटेगी। ये आप लिख लो मुझसे कि ये जो नीचे वाली संख्या है इसको तो काट नहीं सकती है, 51 को तो काट नहीं सकती है, मतलब इसको काटेगी। अब इसको काटेगी तो इसका 2 गुना 118 के करीब में पहुंच गए। 81 के स्थान पर यहाँ 5 है और यहाँ 81 के स्थान पर 9 है। 9 को हम कितने से गुना करेंगे कि 5 आ जाएगा? 9 को 1 से गुना करोगे 9 आएगा, 2 से करोगे 18 आएगा, 3 से करोगे 27, 4 से 36, 5 से करोगे और यही चीज देखो इसको 5 से गुना करने पर कितना आ रहा है, ठीक है। 60 का 5 गुना 300, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ 9 पचे 45 का 5, 4 हाथ में 50, 25, 4, 29, ठीक है। मतलब यहाँ 5 से नहीं आ रहा, ठीक है, 5 से नहीं आ रहा। फिर आगे बढ़ाओ, 9 को और आगे बढ़ाओ, 9 को और आगे बढ़ाकर देखो तो क्या हो सकता है। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 8 72, 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये संख्या और जो है और कटेगी। किससे कटेगी बताना? सर 30% कर दिया अमाउंट, ना कि 30% कम। अच्छा, सवाल में आपसे बोला आफ्टर 9 मंथ ईच ऑफ द कैपिटल डिक्रीजेस टू 30%। ओके ओके ओके, 30% डिक्रीज किया नहीं है, 30% कर दिया है उसने, अमाउंट को 30% कर दिया है उसने, अमाउंट को 30% कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अमाउंट को उन्होंने क्या बोला, सवाल में आपसे ये बोला है कि अमाउंट को 30% कर दिया है, मतलब आपको जो अमाउंट लेना है वो सिर्फ 30% लेना है। आपको जो अमाउंट लेना है वो कितना लेना है? 30% लेना है। 90 का 30% 27 इंटू 9 लेना है आपको और 60 का 30% 18 इंटू 9 लेना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो गया हमारा सॉल्व। 9 कट गया, 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 कोई दिक्कत नहीं। और काटोगे तो और कट सकता है, 90 और 20 117 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर काटोगे तो 78 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 78 हो गया और यहाँ काटोगे तो 40 हो गया, ठीक है। जो टोटल दिया हुआ है 16,450, इसको यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो तो 110 और 70, 180, 180 और 40 कितना हो जाएगा? 220, 220 और 15 कितना हो जाएगा? 235 हो जाएगा। आपसे कितना बोला है? इसका और इसका बोला है 110 और 70 आपका 180, 195, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लोगे, बताओ। 25 टाइम कट हो जाएगा, सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो कैलकुलेट हो जाएगा ना। 235 से काट लो यहाँ पर भाई, 5 से काटो तो 4 बार में, 5 से काटो 7 बार में, 5 3 15, ठीक है, 5 9 45, ठीक है। और 13 से कटेगा, 47 से काटो यहाँ पर। 50 का जो है आपको 3 गुना 40 नहीं के 4 चौके 60, 3 गुना बार में जाएगा, ठीक है। और 7 पचे 35, 39 35 आ जाएगा आपका, ठीक है। काट के देखो यहाँ से, ठीक है। 47 का आपको कितना गुना होगा? 3 7 21, 4 3 12, 14, 141, 4 1 3, 16 में से 14 गया 235, 5 गुना जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 5 से 35 बार में ये पूरा का पूरा सेम तरीका मैंने यहाँ अपनाया। देखो 47 का जो है 47 से जब इसको काटोगे तो 3 बार में जाएगा। फिर मैंने क्या कहा कि ये
5 यहां पर है तो इसका 5 बार में जाएगा, 35 इंटू 39 जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा 35 इंटू 39। आप गुना कर लो, बेशक आप जिस तरीके से गुना करना चाहते हो, वैदिक मैथ का इस्तेमाल करके चाहते हो तो वैदिक मैथ का गुना कर लो कि 9 से 5 गुना 45 का 5 4 हाथ में, 9 इंटू 3 27 और 5 इंटू 3 15। 27 15 कितना होता है? 42 होता है। 27 15 कितना हो गया? 42। 42 और 40 46 का 4, ठीक है, और 3 3 9 4 13, 1365 जो होगा वो उत्तर होगा। 1365 आपका पहला वाला ऑप्शन उत्तर है। ठीक है, क्लियर है? बताओ। देखो पार्टनरशिप में थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होता है ना वो ज्यादा हो जाता है, इस वजह से कोई स्टूडेंट जो सोचता है कि अरे यार ये जो है पूरा का पूरा टॉपिक क्या है मतलब, लेकिन बस कैलकुलेशन ही लंबा किया जा सकता है और कुछ नहीं लंबा किया जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा किया जाएगा तभी तो पार्टनरशिप का मजा आएगा। ठीक है, पार्टनरशिप में एग्जामिनर भी जानता है कि यार कोई 10 तरह के तो फॉर्मूला लगते नहीं है, एक तरह का फॉर्मूला स्टूडेंट लगाएगा और उसका उत्तर आ जाएगा। उसको पता है कि इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट इनटू टाइम होता है, तो इस वजह से जो है वो क्या करता है, टोटल, ठीक है, डेटा को कैलकुलेटिव देने की कोशिश करता है यहां पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहां पर। नेक्स्ट आपको एबीसी इन्वेस्ट करते हैं पैसे 5 7 और 6 के रेशियो में। ठीक है, एक साल के बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेते हैं 26%, 20% और 15% से। आपको बोला है कि 2 साल के बाद उनका प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, 2 साल के बाद उनका प्रॉफिट क्या होगा, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, ये सॉल्व कर लोगे आप लोग। इसको मान लेना 500, इसको 700, इसको 600। ठीक है, 500 700 600 बहुत आसान हो जाएगा। 500 700 600 एक साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे। यानी आप बोलोगे, देखो आप लिखोगे यहां पर ए लिखोगे, यहां बी लिखोगे, यहां सी लिखोगे। ठीक है, ए ने कितना खर्च किया? 500, बी ने कितना खर्च किया? 600 और सी ने कितना खर्च किया? 700 खर्च किया। कितने साल तक? 1 साल तक, 1 साल तक, 1 साल तक, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, फिर उसने अपने इन्वेस्टमेंट का 26% बढ़ा दिया। कितना? ए ने अपने इन्वेस्टमेंट का, यानी 500 का 26% निकाल लो यहां पर। 26 को 5 के साथ गुना करो। ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, और 6 5 30, 130 आएगा। ठीक है, यानी यहां पर इसने 130 रुपए क्या किए? इंक्रीज कर दिया, यानी इसने 630 रुपए लगाए अगले 1 साल तक, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, इसने 20% बढ़ा दिया 700 का। देखो यहां पर बोला है ना 5 7 और 6। ठीक है, 5 7 और 6, 5 7 और 6। ठीक है, इसने 20% बढ़ाया अपने कैलकुलेशन का, तो 700 का 20% 140, यानी इसने 840 खर्च किया है अगले 1 महीने। ठीक है, और 15% बढ़ा दिया इसने। किसने 15% बढ़ाया? 600 का 15%, 15 6 90, यानी इसने 690 रुपए खर्च किए हैं। कितना? 1 साल तक। सबको जोड़ दो यहां पर, इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा 6 5 11 30 हो गया यहां पर। ठीक है, 8 7 15 40 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 6 6 12 90 हो गया यहाँ पर टोटल। यहाँ से कैलकुलेट करना चाहो तो 0 0 0 जो है आपका कट जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट? 113 154 129, 113 154 129 जो होगा वो उत्तर होगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल पार्टनरशिप से कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अब ये एक नया टाइप आ जाता है आप लोगों का, बड़ा ही प्यारा टाइप होता है, डोनेशन जिसको बोल लो या टैक्स बोल लो। ठीक है, ये टाइप में क्या सीखोगे आप कि अगर हम पर्टिकुलर किसी अमाउंट को, जो हमारे पास पैसे हैं, उसका कुछ पार्ट हम किसी को डोनेट कर दें या कुछ पार्ट हम किसी को टैक्स दे दें। ठीक है, कुछ पार्ट हम किसी को डोनेट कर दें या कुछ पार्ट हम किसी को टैक्स दे दें, तो जो होगा हम उस सवालों को कैसे हल कर पाएंगे। और यकीन मानो ये सवाल बनाने में ना एक लाइन में ऐसे सवाल बनते हैं, अगर पार्टनरशिप में डोनेशन से या अगर पार्टनरशिप में टैक्स वाला क्वेश्चन आ गया ना, एक लाइन में उत्तर बना दोगे, देखना बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी एक लाइन में बन जाएगा आपका, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। सवाल को पढ़ो, सवाल को देखो। बोला क्या है? ए और बी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। ठीक है, पढ़ो सवाल को। ठीक है, ए और बी किसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में। ठीक है, और किस रेशियो में करते हैं? तो 3:2 में करते हैं। 5% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी को चला जाता है और ए का जो शेयर होता है वो 855 होता है। तो आपसे बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, टोटल प्रॉफिट क्या होगा। अब समझना, ए और बी मान लो यहां पर हमारा मुन्नी है और यहां हमारा मुन्ना है। ठीक है, पैसे किस रेशियो में लगाया उन लोगों ने? 3:2 में लगाया। ठीक है, 3:2 में लगाया, मतलब एक ने 30 लगाया होगा, दूसरे ने 20 रुपए लगाया होगा। जो भी उनको लाभ होगा, आप खुद बताओ, लाभ भी उनको 3 और 2 के ही अनुपात में होगा कि नहीं होगा? अगर समय बराबर रहे तो जिस अनुपात में हम पैसे लगाते हैं उसी अनुपात में हमको लाभ मिलता है। अगर हम 3:2 में पैसे लगाएंगे तो 3:2 में ही हमको लाभ मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि 3:2 में पैसे लगाएं तो 3:2 में हमें लाभ मिला। क्लियर हो गया? ठीक है,
बिल्कुल। तो लाभ जो मिलेगा ना बाद में, अगर मान लो 50 रुपए का लाभ मिलेगा तो ए उसका 30 रुपए का हकदार होगा, बी जो है वो 20 रुपए का हकदार होगा। उसमें से उन दोनों को अपना अपना 5-5% देना पड़ेगा। यानी 30 का 5% जो है वो डोनेशन में जाएगा और 20 का भी 5% डोनेशन में जाएगा। बाकी पैसों को जो भी प्रॉफिट होगा, यही दिक्कत है कि अगर वो 50 रुपए का लाभ कमाएंगे तो 50 का 5% आपको शुरू में ही छांट देना है। 50 का 5% शुरू में ही छांट देना है और बाकी पैसों को 3:2 में आपको बांटने हैं। उसमें उसके बाद अगर ए का शेयर इतना आता है तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा। अगर कायदे से बनाओगे, बेसिक मेथड से बनाओगे, तो देखो बेसिक मेथड मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको इसका शॉर्ट ट्रिक फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर बेसिक से अगर आप इसको बना रहे हो तो आप बोलोगे सर ए और बी ने इन्वेस्ट किया 3:2 में, तो प्रॉफिट भी जो होगा वो 3:2 में ही होगा। यानी प्रॉफिट अगर हम बोल दे कि ए को 30 रुपए का प्रॉफिट, देखो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है, ये बात तय है। कब? जब समय बराबर हो। यानी इसको 30 रुपए का लाभ हुआ तो इसको 20 रुपए का लाभ हुआ। टोटल लाभ जो है वो 50 होना चाहिए। टोटल लाभ जो है, टोटल प्रॉफिट जो है, हम बोलेंगे टोटल प्रॉफिट बराबर 50, ठीक है। इसमें से हम 5% प्रॉफिट चैरिटी को दे देते हैं, 5% डोनेशन को दे देते हैं। तो यानी अगर इसका 5% जो है आपको चला गया तो जो लेफ्ट बचा, जो पैसा लेफ्ट बचा वो कितना बचा? लेफ्ट बराबर कितना हो गया? लेफ्ट बराबर 50 का कितना परसेंट? 95%। 50 का कितना परसेंट? 95%। 50 से 2 बार में काट दो, ठीक है। और 50 का 10% 5 होता है, 2.5 तो घटाना है, 47.5 आपको आ जाएगा, 47.5। इतना पैसा आपको बचा है। अब ये जो पैसा बचेगा, क्या बोला है, एंड बाकी जो पैसा बचेगा वो किस रेशियो में बटेगा? वो उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। यानी ये 47.5 रुपए जो है वो 3:2 में बटेंगे। यानी अगर मुझे ए का शेयर बताना होगा तो ए का शेयर बराबर 47.5 बटे, बोलेंगे 47.5 3 और 2 ये 5 का मान है, हमें 3 का मान निकालना है, ठीक है। हमें 3 का मान निकालना है। तो यहां पर आप बताओगे कि 5 9 45 हो गया, ठीक है। और 9.5, 9 त्रिके 27, 5 3 के 15, ठीक है। तो 27 28.5 आपका हो जाएगा, 28.5, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर जो लाभ है वो देखेंगे, आप बोलोगे सर ये 855 जो है, ये 855 28.5 की वैल्यू है। हमें जो वैल्यू है सर क्या पूछा है? टोटल प्रॉफिट पूछा है। टोटल प्रॉफिट जो है हम लोगों ने 50 माना था, तो हम इसको 50 के साथ गुना कर देंगे। डेसिमल है तो उड़ाकर यहाँ 0 लेते आओ, काट कूट करोगे तो सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इसको हल कर सकते हो आप, यहाँ पर 5 से काटो फिर आगे काटो, ठीक है। हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 से 5 बार में 25 हो गया और 5 से 7 बार में हो गया, ठीक है। 5 से आपका 100 बार में गया। 19 से काटो यहाँ पर, तो 19 से आपको 3 से काट लो, ठीक है। 5 10 18, 19 से कटेगा, ठीक है। 19 के 57, ठीक है। यहाँ पर 3 से काट लो, 19 बार में जाएगा। और 3 से जो है 57, 57 से एक ही बार में काट लो ना। यहाँ पर 15 से 7 गया 8, 7 से 5 गया 2, ठीक है। 285 और 7 पचे 35, 50 25, बिल्कुल ये पूरा का पूरा 5 बार में काट देगा। तो 5 × 100 जो हो जाएगा वो आपको पूरा का पूरा 500 हो जाएगा उत्तर आपका, ठीक है। 1500 करीब में आपको जाएगा, ठीक है। 5 से काटा 57 बार में और 57 से 15 बार में कटा है ये, 57 से 15, तो 15 × 100 1500। लेकिन ये इसका बेसिक मेथड था, ये इसका बेसिक मेथड था। आपने टोटल प्रॉफिट को 50 माना, लेफ्ट किया, इतना किया। आपको परीक्षा में इतना नहीं करना, आपको जो करना है वो क्या करना है वो भी समझ लो, ठीक है। इस तरीके से अगर हल करने जाओगे तो काफी पछताओगे, ठीक है। अगर कायदे से देखो तो मैंने क्यों कटवाया, ऐसे केस में पहले 3 और 2 को आपने 30 20 बनाया, 30 20 बनाने के बाद आपने टोटल प्रॉफिट 50 लिया, 50 का जो बचा वो 95% बचा, फिर उसको आपने 2 पार्ट में बांटा। ऐसे करोगे ना जिंदगी तबाह हो जाएगी, मत करना परीक्षा में बैठ के। जो सबसे स्मार्ट अप्रोच होगा वो करना है और वो क्या करना है वो समझो, ठीक है। आपको सबसे इसका स्मार्ट अप्रोच लगाना है और वो क्या लगाना है वो समझेंगे आप, ठीक है। बस थोड़ा समझना और मजा आ जाएगा। फिर देखना आप आने वाले 5 सवाल अगले किस तरीके से उड़ाओगे, बिल्कुल सेकंडों में उड़ाओगे आप, ठीक है। अगले 5 सवाल जो है सेकंडों में उड़ा दोगे पूरा का पूरा। कैसे? आप बोलोगे कि सर 5%, देखो याद करो मिक्सचर में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मिक्सचर में हमारे 2 जार हुआ करते थे, एक ये जार एक ये जार। मान लो ये जार में अगर मान लो 50 लीटर का सॉल्यूशन है और वो 3:2 में है, इसमें से 10 लीटर जब निकाल भी दोगे, ठीक है, याद करो अभी आगे बताऊंगा मैं, इसमें से जब 10 लीटर निकाल भी दोगे ना, रेशियो है 10 लीटर निकाल भी दोगे तो भी ये 3:2 में ही बचेगा।
तो भी ये 3:2 में ही बचेगा। अगर रेशियो में से आप कुछ निकाल देते हैं तो भी 3:2 में ही बचेगा, ठीक है। और अगर आप उसको जोड़ोगे ना तो भी 3:2 में ही बचेगा। यानी अगर 5% हम उनका डोनेट कर देंगे दोनों का लेकर तो भी इसी रेशियो में बटेगा। तो आप बोलोगे कि देखो इनका अंतर कितने का है, समझना, ठीक है। अगर 5% टोटल प्रॉफिट चैरिटी को चल गई और ए का जो शेयर है वो इतना है, अब आप लिखोगे, बोलोगे देखो ए को जो फायदा मिला वो कितना मिला, 855। ये 855 जो है, ये जो 855 है, ठीक है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ठीक है। आप बोलो देखो ए और बी को कितना मिला है, 3:2 में मिला है, ठीक है, समझना। यानी शुरू में जो है वो 3:2 में थे, 5% डोनेट करने के बाद भी वो इस रेशियो में आ जाएंगे। और सवाल में यही बोला है कि ए का जो प्रॉफिट है वो इतना यूनिट दिया हुआ है। समझो, शुरू में वो 3:2 में थे, 5% उन लोगों ने डोनेट कर दिया, 5% डोनेट करने के बाद भी वो 3:2 में ही आएंगे। और तब ये मान जो है, बी का मान दिया हुआ है ना, ए का मान दिया हुआ है, ये मान जो है यहां पर इतना दिया हुआ है। यानी ये जो 855 है, ये 855 कुछ नहीं 3 का मान है। ये 855 नहीं, टोटल कितने का मान है, 3 का मान है। हमें क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट, यानी 3 और 2 हम 5 का मान निकालेंगे। कितने का मान निकालेंगे, देखो 3 और 2 कितने का निकालेंगे, 5 का मान निकालेंगे, तो 5 से गुना करेंगे। लेकिन आपको यह बात पता है कि ये वाली वैल्यू हमने निकाली है और ओरिजिनल प्रॉफिट तो ये है, मतलब ये 95% है। तो आप बोलोगे सर ये 95% की वैल्यू है और हमें इसकी चाहिए, यानी हमें 100% की वैल्यू चाहिए। सीधा का सीधा एक लाइन में लिखो और आपका आंसर आ गया, कहानी खत्म, ठीक है। बन गए हीरो आप लोग। आप क्या बोलोगे, बोलोगे देखो ये सर 3 की वैल्यू है, हमें 5 की वैल्यू चाहिए। अब जो 5 आएगा वो तो 95% की ही वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि 5% डोनेट हो गया है। तो वो 95 की है तो 100 की निकाल दो। और बड़े आसानी से आप यहाँ डिजिटल सम का भी प्रयोग करके, या आप इसको काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं। जैसे 3 से आप इसको पहले काट लो, 3 से आपने इसको काटा तो 3 से 2 बार में गया, ठीक है। 25 8 बार में गया आपको और 5 बार में गया, 9 और 5 14 15 बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ डिजिटल सम का प्रयोग कर लो। अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाए डिजिटल सम लग सकता है। 5 4 9 5 1 6 इसका डिजिटल सम आ रहा है। 5 3 8 1 9 7 5 12 इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। 5 1 6 इसका डिजिटल सम आ रहा है। 2 ऑप्शंस का सेम आ गया तो मत लगाओ, फिर छोड़ दो, ठीक है। 5 से काटो कितने बार में, 19 बार में, और 19 से काटोगे तो 19 से कम 19 15 बार में कटेगा। वैल्यू जो आएगी वो सीधा का सीधा 1500 आएगा। क्लियर है, बताओ, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत शानदार। अभी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा ना इसके ऊपर, तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बस इतना ध्यान रखो आप लोग कि सर जब भी हमारा ऐसा दे, डोनेशन हो गया, इसलिए मैंने स्पेशल कैटेगरी बनाकर आप लोगों को समझाया कि डोनेशन का क्वेश्चन आ जाए या टैक्स का क्वेश्चन आ जाए तो बस इतना समझना कि 3 का मान दिया हुआ है, 5 का मान निकालेंगे, वो 95% था, 100% का निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, और मजा आएगा आपको। सेम तरह का सवाल है, यहां पर सेम तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम हूबहू वही स्ट्रक्चर लगाना और कुछ नहीं। सेम सवाल यहां दिया हुआ है, पढ़ो यहां पर। ए और बी टुगेदर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जो है वो पैसा को इन्वेस्ट करते हैं 5 और 4 के रेशियो में। 10% टोटल प्रॉफिट का वो ट्रस्ट में दे देते हैं और बाकी पैसा अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो बांट लेते हैं। बी का शेयर 1200 है तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा। अब खुद हमारे दाऊद जी बोलेंगे सर देखो हमको तो पूरा का पूरा समझ में आया, आप जो बताएं ये 1200, ये किसका शेयर है सर, बी का शेयर है, तो 1200 बी का शेयर। बी को कितना मिलता है सर, 4 यूनिट मिलता है, तो हम लिखेंगे ये जो 1200 है सर ये 4 का मान है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ए प्लस बी यानी 5 प्लस 4 यानी 9 की वैल्यू सर, ठीक है। लेकिन सर ये जो 9 है, ठीक है, ये जो भी वैल्यू आई है ये डोनेशन के बाद की आई है। कितना परसेंट डोनेट कर दिया, 10% कर दिया, यानी सर ये 90 की वैल्यू आई है सर, 90% की। हमें टोटल कितने का निकालना है, 100% का निकालना है। ये रहा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि डोनेशन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं एक लाइन में सीधा आप लोगों को आंसर करा दूंगा, यहां से लेकर यहां तक आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 300 बार में कटेगा, ठीक है। 9 से आपका 9 खत्म, 0 से आपका खत्म, 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3000 जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से उम्मीद करें, बताओ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मैंने टिपिकल कर दिया आप लोगों के लिए, बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो बहुत शानदार। सोनम कुमारी, सागर, मंजू, साक्षी, सभी उत्तर दो यार। मजा तभी आता है ना जब मैथ्स को पेन उठाकर बनाते हैं। मजा भी तब आता है जब आप लोग उधर से प्रैक्टिस करो, मैं आपका इधर से प्रैक्टिस कराऊं, तो असली मजा आएगा, तो असली सिलेक्शन मिलेगा यहां से,
ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर बोला गया कि अतुल रीडर पब्लिकेशन एक प्रॉफिट लेता है कितने का, इक्याई दहाई जो भी है, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख का प्रॉफिट है। 20% को वो टैक्स दे देता है और बाकी पैसे जो है अपने तीनों पार्टनर में बांट लेता है। किस रेशियो में बांटता है? एक सही 1/2 और 2 में। तो PQR का पर्टिकुलर शेयर क्या होगा? बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, देखो मजा आ जाएगा। ठीक है, पहले तो इनका रेशियो देखो 1, ठीक है। एक सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 3/2, और इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको 2 लिख सकते हैं। इसी रेशियो को अगर आप चाहें तो आप 2 के साथ गुना करके 2:3:4 लिख सकते हैं। आपने कहा सर ये इतना रेशियो हो गया, ठीक है। टोटल जो है पब्लिकेशन में प्रॉफिट हो रहा है इतने का, ठीक है। पब्लिकेशन में आपको 9 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। 20% जो है आप उसको टैक्स में दे देते हैं, 20% आप टैक्स में दे देते हैं। ये दूसरा तरह का क्वेश्चन है। तो 9 लाख का 20% टैक्स दे देते हैं, यानी 1,80,000 रुपए आप टैक्स दे देते हैं, ठीक है। 9 × 2 18, 1,80,000 रुपए आप टैक्स दे देते हैं। तो आपके पास बचेगा वो 7,20,000 रुपए बचेगा, ठीक है। 7,20,000 रुपए आपके पास बचा, 7,20,000 रुपए आपके पास बचा, ठीक है। 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, 20% आपने टैक्स में दे दिया, 7,20,000 बचा, और उस 7,20,000 रुपए को आपने इस रेशियो में बांटा। तो पूछा गया है P, Q और R का शेयर क्या होगा। अब बताओ, ये भी कोई सवाल है? 7,20,000 रुपए बचा है, ठीक है, ठीक है। ये कितने का मान है? 4, 3, 7 और 2 9 का मान है। ए का शेयर निकालना है तो 2 के साथ गुना करो, फिर 7,20,000 बचा हुआ है, ठीक है। ये टोटल 9 का मान है। बी का निकालना है तो 3 के साथ गुना कर दो। इस तरीके से निकालोगे, देखो 9 से आपको 8 बार में जाएगा, ठीक है। 80,000 × 2 गुना 60,000, ठीक है। और 80,000 × 3 कितना हो जाएगा? 24,000। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ए की वैल्यू निकाली, बी की निकाली, सी की निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सबका आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नवीन सैनी, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये एक आ चुका था इसमें। तो इस तरह का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी क्वेश्चन भी जरूरी है, ठीक है। अब ये सवाल देखो, द इन्वेस्टमेंट मेड बाई अयान एंड प्रिंस आर इन रेशियो 3:2। 5% प्रॉफिट डोनेट कर देता है और अयान को 8,550 रुपए अपने शेयर का मिलता है। बताओ टोटल प्रॉफिट क्या था। देखते हैं कि ये सवाल सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट सही बताता है, ठीक है। सेम तरह का कंसेप्ट है, सेम तरह का सारा क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से, ठीक है। 5% जो है वो डोनेट कर दिया गया है, ठीक है। 5% को डोनेट कर दिया गया है। तो अब उत्तर बताएं। 15,000, 15,000, 15,000, बहुत शानदार। अभिषेक भारद्वाज, गुंजन, साक्षी, ठीक है। 2 स्टूडेंट के सबसे पहले अभिषेक ने आंसर दिया है, फिर गुंजन ने आंसर दिया है। बहुत अच्छे, 15,000 इसका उत्तर आ चुका है। और कोई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 15,000 और, ठीक है। बताइए बताइए। 15,000 सृष्टि सोनी, बहुत अच्छे। सॉल्व करके उत्तर दे रहे हैं, चेप नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहां बोला गया है, देखो टोटल जो अयान को पैसा मिला वो कितना मिला? 8,550। अब आप बोलोगे सर ये 8,550 है, बिल्कुल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अयान और प्रिंस, अयान को कितना यूनिट मिलता है? सर ये 3 यूनिट का मान है। हमें 3 × 2 5 का मान बताना है। 5% सर चला गया, किस में चला गया? चैरिटी में। यानी सर ये 95 की वैल्यू है, हमें कितने की चाहिए? हमें 100 की चाहिए। 5 से काटो 19 बार में, 19 से काटो, ठीक है। 19 से काटोगे 19 से 57, 4 बार में कटेगा आपको, ठीक है। सेम सवाल हो गया ये, तो पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया ये। 3 से काटोगे आप इसको तो कटेगा आपको 3 दूनी 6, ठीक है। 3 8 24, ठीक है। और 3 5 25, और 19 से काटो यहाँ पर, 19 से कम 19, ठीक है। बिल्कुल 19 से कम 19, 95, 15 बार में 15 × 100 कितना? 15,000 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। 95% 100% समझ नहीं आया। चौथा क्वेश्चन है और तब भी आपको समझ नहीं आया, देखो फिर भी समझाएंगे हम आपको। 5% डोनेट हो गया, 5% डोनेट हो गया, मतलब अब जो उनको पैसे बटेंगे, देखो आप ऐसे समझो, 8,550 शेयर मिला। किसको शेयर मिला बताओ जल्दी से? ये शेयर जो है वो अयान को मिला है। और अयान को कितना यूनिट मिलता है? 3 यूनिट मिलता है। यानी ये जो है अगर 3 यूनिट का मान है तो हमें 5 यूनिट का मान निकालना है, तो इसको 5 के साथ गुना कर दिया। लेकिन चाहे वो अयान हो चाहे वो प्रिंस हो, उन दोनों को अपना 5% डोनेट कर देना है। 5% उनको डोनेट कर देना है। यानी इंटू 5 निकालने के बाद यहां तक जो मान आया था ये टोटल प्रॉफिट था डोनेशन के बाद। यानी ये 95% की वैल्यू थी। जिस तरीके से बोलते हो ना कि कोई सामान को हमने 500 में खरीदा, तो ये 500 जो होता है वो 100% की वैल्यू होती है। और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मान लो 20% का लाभ है तो 120 के साथ गुना करते हैं। उसी तरीके से यहां तक जो आपने निकाला है ये आपने टोटल प्रॉफिट आफ्टर डोनेशन निकाला है। प्रॉफिट आफ्टर
डोनेशन, प्रॉफिट आफ्टर डोनेशन। बोला है कि सर डोनेशन के बाद ये सिर्फ 95% ही रहा है, अगर प्रॉफिट बिफोर डोनेशन बताना है तो इसको हम 100 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, इसको हम 100 के साथ गुना करेंगे। ठीक, तो चलो यहां से आपका ये पूरे के पूरे टाइप खत्म हुए। आगे मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चन अपलोड कर दूं। फाइल आ चुकी है हमारे पास आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 तक कर लिया है ना? ये क्या हो गया? फाइल भी मिसिंग है। 41 के बाद बाकी के क्वेश्चंस हैं ही नहीं। चलो तो यहां तक का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। हाँ, स्लीपिंग पार्टनर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद जो मैं आपको कराऊंगा ना वो स्लीपिंग पार्टनर के ही सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो 2 टाइप आप लोगों का बच जाता है और कल की क्लास में पूरा का पूरा जो है आपको वो दोनों टाइप में खत्म करा दूंगा। ठीक है, एक तो आपका स्लीपिंग पार्टनर वाला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, जो आप लोग शीट देखो, आप लोगों के हाथ में अगर शीट होगी ना तो 49 के बाद जहां तक मुझे लगता है, कहां तक मैंने क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को? ठीक है, 41 के बाद एक टॉपिक आएगा डिस्ट्रीब्यूशन करके, उसमें 3 सवाल हैं, 42, 43, 44 डिस्ट्रीब्यूशन में है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट एक टाइप बनता है। मैनेजमेंट करने का मतलब हो गया कि जो मैनेज करेगा उसको कितना रुपया आप दोगे, वही हो गया स्लीपिंग पार्टनर। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो है आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है 45 से और जाएगा 50, 5 क्वेश्चन उसके हैं और मिसलेनियस के आपके 5 क्वेश्चन हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन मुझे कराने हैं कल की क्लास में 14 और क्वेश्चन, 14 और क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन ये 14 क्वेश्चन जो हैं ये टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार पार्टनरशिप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चंस कल हम लोग खत्म करेंगे और कल आपका पार्टनरशिप जो है मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। तो फ्राइडे को पार्टनरशिप आपका खत्म हुआ। सैटरडे संडे को जो है मैं आप लोगों का डाउट ले लूंगा और मंडे को आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस सही से चल रही हैं। शीट को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, क्योंकि मैं भी जो है पूरा का पूरा आप लोगों पे ध्यान दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो है मैं आप लोगों का सिलेबस खत्म करा दूं टाइम से और अच्छे से, ताकि आप लोगों को कोई कष्ट ना हो। तो आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।